यूबीएस इनकी एक नई रिपोर्ट एशियन पेंट्स पर निकल कर आई है। क्या कुछ खास है इस रिपोर्ट में? किस तरह के सिग्नल्स वो आगे के लिए दे रहे हैं? आइए प्रियंका से जानते हैं। प्रियंका बताएं। गुड आफ्टरनून। बिल्कुल, गुड आफ्टरनून नेहा। देखिए, आपको याद होगा जब नंबर्स आए थे तो एशियन पेंट्स ने अपने वॉल्यूम ग्रोथ से सरप्राइज किया था। क्लोज टू डबल उनकी वॉल्यूम ग्रोथ आई थी। और उसके बाद बैक टू बैक आप देखें तो पेंट कंपनीज पे रिपोर्ट्स आ रही हैं। अब ये रिसेंटली यूबीएस की सेल से रेटिंग अपग्रेड न्यूट्रल कर दी है एशियन पेंट में, क्योंकि 25% का मूव देखिए आ चुका है। पर बड़ी बात है इस रिपोर्ट में क्या कही गई है, क्यों जिस तरह की वॉल्यूम ग्रोथ हमने Q2 के नंबर्स में देखी है, आगे भी उन्हें ऐसा लगता है कि सेकंड हाफ के लिए भी जो ग्रोथ, जो वॉल्यूम का मोमेंटम है वो इसी तरह से बरकरार रह सकता है। यानी यहाँ पर और ग्रोथ देखने को मिल सकती है। चैनल, अगर आप डीलर का चैनल चेक देखें तो वहां से फिर से अब स्टॉकिंग भी मजबूत दिखाई दे रही है एशियन पेंट्स के एस्पेक्ट से। और जो एक बड़ा कैविएट इनके लिए रहा, जैसे बिरला ओपस के जो एक सीनियर मैनेजमेंट ने रिजाइन किया, वो एक कहीं ना कहीं पॉजिटिव काम करके दिया है। और ये बात उन्होंने मेंशन किया कि बिरला ओपस की एंट्री का मार्केट पर अब बड़ा असर दिख भी नहीं रहा है। मार्जिन भी आगे रिबाउंड हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म रेवेन्यू ग्रोथ भी 12% की दर से बढ़ सकती है। तो ऐसा आउटलुक प्रेजेंट किया है यूबीएस ने, और इसी के लिए उन्हें अपग्रेड किया है एशियन पेंट्स पर अपनी नई रिपोर्ट। 12 मंथ का जो टारगेट, अपना 12 मंथ का टारगेट है, उसे बढ़ाकर अब 3200 रुपीज कर दिया है। और इन्होंने हालांकि 3 डिफरेंट केस सिनेरियोज भी दिए हैं, और सबसे बड़ा जो ऑप्टिमिस्टिक बुल केस सिनेरियो है उसमें इनको लगता है कि 4000 तक भी जा सकता है एशियन पेंट्स। पहले सेल की रेटिंग थी, अब रेटिंग बढ़ी है। और स्टॉक को अगर आप देखें, मिड अक्टूबर से ही लगभग 25% तक की रैली दिखनी शुरू हो गई है। उन्हें लग रहा है कि जो डिस्ट्रप्शन जो बात की जा रही थी इस पूरे स्पेस में, वो वाला दौर अब खत्म हो चुका है। और इनफैक्ट वॉल्यूम ग्रोथ, जिस तरह की डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ आपको सेकंड क्वार्टर में देखी, ये मोमेंटम बरकरार रहेगा। तो बेस केस में अगर जो बुलिश सबसे ऊपर का केस है उनका, वहां लगभग 4000 तक का टारगेट दिख सकता है। 3 आउटलुक प्रेजेंट किया उन्होंने आगे की प्रोजेक्शन, जो एबिट का मार्जिन का, FY26 के लिए लगभग 15.2% का, FY27 के लिए 15.8% का, और FY28 के लिए 16% का। तो लगभग एवरेज भी आप देखें तो 15 से 16% तक का एबिट मार्जिन, डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ और डिस्ट्रप्शन का दौर खत्म। तो तमाम सारी पॉजिटिव बातें कही गई हैं इस रिपोर्ट में। लेकिन टारगेट यहाँ, क्योंकि 25% ऑलरेडी चल चुका है स्टॉक, तो यहाँ से जो एक फेयर प्राइस दे रहे हैं वो 3200 का दे रहे हैं। ऑलराइट, ये बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, और जो सिनेरियोज भी इन्होंने पेश किए और अगले अगले टारगेट्स दिए हैं, ये काफी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। लेकिन चोपड़ा सर, आपका एक व्यू लेना चाहेंगे एशियन पेंट्स पर? तो लेना ही चाहेंगे, क्योंकि ये इस प्रकार का स्टॉक है जो बहुत जल्दी चलता नहीं है, जिस तरह का ये स्लो मूवर है। लेकिन इस साल जिस तरह का प्रदर्शन इसने साल की शुरुआत से लेकर अब तक दिखाया है, 28% के आसपास के रिटर्न, ऐसा लग रहा है कि कुछ बड़ा करने के और कुछ और स्ट्रेंथ दिखाने के संकेत दे रहा है। आपकी क्या रीडिंग है सर? आप क्या देख रहे हैं इसमें? एशियन पेंट्स की जो गिरावट हुई थी प्राइमरली जब बिरला ओपस ने अपना प्लान्स बताए थे और अपना ब्रांड लॉन्च किया था। जेएसडब्ल्यू भी बहुत अग्रेसिवली पेंट्स में उतरा, और जो कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप था जहां पे एशियन पेंट्स मुझे लगता है कि एक अनडिस्प्यूटेड लीडर था, जो बर्जर, नेरोलैक काफी छोटे प्लेयर्स थे एज कम्पेयर टू एशियन पेंट्स, तो इसमें एक अच्छी गिरावट देखने को मिली थी। और मुझे लगता है कि इट इज रीचिंग बैक टू द लेवल्स वेयर इट इज सपोज टू बी, जो एक सही वैल्यूएशन हो। पर चोपड़ा सर के ऑडियो में थोड़ी सी दिक्कत निकल कर आ रही है, लेकिन जैसे कि वो कह रहे थे कि एशियन पेंट्स यहाँ पर भले ही ऐसा लग रहा था कि शायद से कहीं इसके लिए बात फंस रही है, फाइनली वो क्लियर होती हुई दिखाई दी। इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, और फिर फाइनली देखिए ये स्टॉक लगातार मजबूती के साथ बढ़ता हुआ चला जा रहा है। इसलिए चोपड़ा सर भी हमारे साथ शामिल हो चुके हैं। सर, अपनी बात पूरी कीजिए, कुछ ऑडियो में दिक्कत थी इसलिए हम आपको आगे सुन नहीं पाए। मैंने ये बात बोली नेहा कि एशियन पेंट्स ने कैचअप रैली करी है, और जितना बड़ा डेंट एक्सपेक्ट किया जा रहा था कंपटीशन की तरफ से आएगा, वो वैसा नहीं आया। नो डाउट जो ओवरऑल मार्केट है वो भी एक्सपैंड हुआ है। जो क्वालिटी एशियन पेंट्स का जो प्रोडक्ट है वो देता है, तो उस पे लोगों को एक बहुत ज्यादा भरोसा है, और एक बहुत ब्रांड बिल्डिंग पे इन्होंने काम किया है। तो ओवरऑल तो मैं काफी खुश हूँ इस रैली से, क्योंकि एक कैचअप रैली थी। मगर इस समय मैं बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं देता कि आप फ्रेश बाइंग करें। जो होल्ड कर रहे हैं बिल्कुल होल्ड करें। थोड़ा करेक्शन आ सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी रैली के बाद कभी कभी करेक्शन भी आता है। तो मैं अक्सर एक बात बोला करता हूँ, गुड स्टॉक्स आर लाइक टेनिस बॉल्स एंड बैड स्टॉक्स आर लाइक एग्स। तो ये एक अच्छा स्टॉक है, एक अच्छी पेडिग्री की कंपनी है, और बाउंस बैक आया है इस कंपनी में। और मुझे लगता है कि
अब इसका वैल्यूएशन का जो मिसमैच था वो कहीं ना कहीं अब ठीक हो गया है, अपनी एग्जैक्ट वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। मगर अभी बाय ना करें, जो ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं वो होल्ड करते रहें, मगर फ्रेश बाइंग के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। बिल्कुल, और अगर आपके जी जी एक और जो फाइनली मैं बात करना चाहता हूँ, क्रूड। बिल्कुल, और अगर आपके जी जी एक और जो फाइनली मैं बात करना चाहता हूँ, क्रूड जो दबा हुआ रहा है, लगभग पूरे साल हमने देखा कि क्रूड में कोई खास उबाल नहीं आया। तो क्रूड जो होता है वो पेंट कंपनी के लिए एक मेजर रॉ मटेरियल होता है, तो इसका भी बेनिफिट पहुंचा कि इनपुट कॉस्ट्स कम रही। ओवरऑल पेंट्स के दामों में तो कोई कमी आई नहीं है, तो प्रॉफिटेबिलिटी भी ठीक दिखाई दे रही है पेंट कंपनीज की। तो फिलहाल मैं यही कहूंगा कि जो रैली हो चुकी है उसमें जो एग्जिस्टिंग जो जो इन्वेस्टर्स हैं वो बने रहें और नया अभी फिलहाल ना खरीदें, थोड़ा करेक्शन का वेट करें। बिल्कुल ये